खूबसूरत सा रिजल्ट जरूर बनता है। और अगर आप मेरे साथ इस खूबसूरत सी यात्रा में चलने के लिए तैयार हैं और आज आपको बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं फेस योगा को लेके कि सिर्फ सुंदरता से ही रेजोनेट है, उस वो मिथ आज टूटने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ हैं और सफर में चलने के लिए तैयार हैं, तो आ जाइए, जे टाइप करिए, यानी जर्नी पे चलते हैं, एक खूबसूरत सी जर्नी पे चलते हैं। तो के और जे टाइप करिए, यानी खूबसूरत सी जर्नी, के एंड जे टाइप करिए, के जे। यानी काज भी हो सकता है, काम। हमेशा एक्टिव मोड पे रहना। ओके, के एंड जे। वेल सेड, थैंक यू सो मच। तो मेरा बहुत बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। जो नए हैं, पुराने लोग तो उनको तो कंठस्थ हो गया होगा मेरा रिजल्ट, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि इसी जनवरी को मेरा पूरा 5 साल यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है क्लब में। और बहुत ही खूबसूरत सी यात्रा रही। अभी जैसे हम रीता शर्मा मैम को सुन रहे थे, ऐसे मैं भी एक दिन पहली बार आई थी और यही सारी चीजें लाई थी। या मुझे तो थायराइड है और मैं सुबह उठती हूँ तो पैरों के तलुओं में दर्द होता है, एचपी लेवल 6-7 रहता है, चक्कर आते हैं, सांस फूलते हैं, स्किन, क्योंकि सबको मालूम है जिनको थायराइड रहता है उनकी स्किन पूरी डैमेज हो चुकी होती है। और मजे की बात है, आज मैं फेस योगा करा रही हूँ, अपनी स्किल को डेवलप कर रही हूँ। तो ये हुआ कैसे, जब मैं यहाँ आई तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन थायराइड मेरा विद इन आई थिंक 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं एकदम नॉर्मल डोसेज में आ गई थी। और उसके अलावा मेरा जो एचपी लेवल है वो 6-7 के ऊपर कभी नहीं गया था, और तकरीबन 15 साल से नहीं गया था। अभी 13.2 है और मेरा बहुत बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। एड़ियों में दर्द जो मेरे उस समय हुआ था वो बिल्कुल कभी रिवर्स नहीं हुआ। एक बोन का बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट है। जब मेरी बेटी हुई थी तकरीबन 20 साल पहले, तो यहाँ पे वो उभर के आ गया था। आप लोगों को मेरे हाथ में एकदम प्लेन दिख रहा होगा, यहाँ कोई भी, अब मैं ऐसे भी करूं तब भी कुछ उभरा नहीं। ये मोटा सा यहाँ पे निकला था जो बहुत बहुत दर्द होता था। तो फिर डॉक्टर ने कहा था अगर हम इसे ठीक भी कर देंगे सर्जरी करके ये वापस से आएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग से, और मैंने कुछ सप्लीमेंट ऐड किए थे, तो उनसे मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी मेरिकल्स होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल होते हैं। जब राखी मैम की जादू की छड़ी आती है ना, तो सब कुछ पॉसिबल होता है। मैंने यहाँ पे अपना 12 kg हेल्दी वेट लॉस के अलावा खूबसूरत सी स्किन की, और जो मेरे बाल सब लोग कहते थे इतने पतले, पूरे घर में बाली बाल बिखरे रहते थे, अभी मेरे बाल इतने खूबसूरत हो गए कि मैं उनको सवारती रहती हूँ। आप लोगों ने देखा, बार बार पीछे करने पड़ते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा मेरा जो मैंने स्किल डेवलप किया मैम के गाइडेंस में, मैंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का कोर्स भी किया हेल्दी 5 मी से। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपना ये फेस योगा एज ए ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया हुआ है। और बहुत रोज मैं सोचती हूँ कि आज मुझे क्या नया करना है, और मैं कुछ ना कुछ नया अब सीखने की बहुत ज्यादा अंदर से क्रेविंग रहती है कि अब मुझे करना है। कल मैंने योगा पे एक वर्कशॉप भी अपने यहाँ पे डीआरडीओ में किया, और रियली इतना मजा आ गया मुझे। मतलब वो जैसे जैसे मैं सुन रही थी मुझे लग रहा था योगा की इतनी लंबी हिस्ट्री है, हम इससे अपने क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं, अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। मतलब आप ये सोचो कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो कायनात कहाँ से आपको सर्व करती है हमें पता नहीं चलता है। तो ये कायनात से मुलाकात भी तो राखी मैम ने कराई है ना। हमेशा एफर्मेशन में कराना, अरे आप मांगो तो जरूर मिलेगा, वो वाला जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे अंदर डेवलप करना। मैं थोड़ी सी आलसी हूँ इसीलिए। तो ऐसे कोच का जब सानिध्य मिलेगा, ऐसा आप लोगों का सानिध्य मिलेगा, और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे कोचेस हैं, पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि कहते हैं ना, एक चना कुछ नहीं कर सकता जब तक कढ़ाई में सब ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे सारे कोचेस होते हैं, तब हम टीम बनते हैं, तब जाके आप लोगों का रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राखी मैम का और हमारी प्यारी सी पूरी पूरी टीम का। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत से सफर में। आप लोगों ने पोस्टर पढ़ लिया होगा, उसके साथ जो मैसेज आता है वो भी पढ़ लिया होगा। ये जो फेस योगा की टेक्निक है, भारत देश ने हमें योगा से रूबरू कराया। हजारों वर्ष पूर्ण की पद्धति है, लेकिन फेस योगा से जो रूबरू कराया वो है चाइना। जो चाइना की टेक्निक है बेसिकली वो है। तो ये बहुत, आप ये सोचो कि जब भी हम लोग अपने दिमाग में फेस योगा को लाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है। वो क्या चीज है आप लोग टाइप कर सकते हैं, या पहला अक्षर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही कोई आपसे बोलता है कि चलो फेस योगा किया जाए, ठीक है, तो आपके दिमाग में पहली क्या चीज आती है? थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप करेंगे
वन वे नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि दोस्त चिट चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आ जाइए, चैट बॉक्स में टाइप करिए ताकि मुझे दिखाई दे। क्या सोचते हैं? ब्यूटी के लिए सोचते हैं या फेशियल एक्स यस, ब्यूटी। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन पूछने का इसलिए ओके, फेस ब्यूटी। बहुत ही बढ़िया सुषमा मैम, अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया। ओके, ब्यूटी मोस्टली फेस ग्लो, यस, वन ऑफ द बेस्ट रीजंस आर देयर इज फेस ग्लो आल्सो। सो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लोगों ने ब्यूटी लिखा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ब्यूटी के बियॉन्ड भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे अभी मैम ने अपना जो फेशियल का प्रॉब्लम बताया, प्रगति मैम ने, है ना, उनकी मदर का, तो वो भी इसका वन ऑफ द मेन रीजंस हो सकता है। जब हमारा टेंशन हो जाता है हमारे फेस में, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक्टिव मोड पे बैठे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ये पद्धति है, ये चाइनीज पद्धति है, लेकिन इसको आजकल वर्ल्ड वाइड में किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है, इससे लोगों ने अपना पैरालिसिस तक ठीक किया है। इवन जो लोग थोड़ा सा हकलाते हैं, माइग्रेन, साइनस, डस्ट एलर्जी, और यहाँ तक कि जिन लोगों को मोस्टली नेगेटिव ख्याल रहते हैं, वो भी इन्होंने एंजाइटी, ये सब भी आपके फेस योगा से ठीक किया है। क्योंकि जब भी हम फेस योगा करते हैं तो हम हाइड्रेशन का भी ध्यान रख रहे होते हैं, और उसमें हम लोग लॉन्ग डीप ब्रेथ भी ले रहे होते हैं। तो जब भी हम लोग लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी वो उसमें भी काम करता है। ठीक है। आजकल एक ऐसा युग चल रहा है जहां पे हम लोग कोई भी बात सुनते हैं तो हम लोग टेंशन से सुनते हैं। लाइक दिस वन, कोई चीज देख रहे हैं, ऐसे नाक मुंह बना रहे हैं, अलग अलग वे से हम लोग बैठते हैं, ऐसे ऐसे सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने पोस्चर को भी खराब कर रहे हैं। पोस्चर तो खराब हो रहा है, लेकिन हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी खराब हो रहा है। आप लोग फेस योगा को ऐसे समझिएगा, जैसे एक मिट्टी होता है, ठीक है, तो कुम्हार क्या करता है, मन चाहे उससे अवतार क्रिएट कर देता है ना। आपने देखा गमले भी उससे बन जाते हैं, दिए भी बन जाते हैं, और बहुत सारी चीजें, बच्चों के खिलौने भी बन जाते हैं। हमारे बचपन का गुल्लक, हमारा प्यार भरा गुल्लक तो हम लोगों ने सबने अपने घर पे रखा हुआ है। हो सकता है आज भी हो किसी के घर पे, लेकिन पहले टाइम पे सब बच्चों के घर रहता था। तो आप ये देखो वो कुम्हार क्या क्या चीजें बना लेते हैं। उसी तरह जब हम लोग फेस योगा करते हैं तो सब सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, बल्कि हमारा मानसिक प्रॉब्लम जो होता है वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाता है, यानी हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन फेस योगा के बारे में कुछ धारणाएं भी होती हैं और कुछ सच्चाई भी होती है। सच्चाई ये होती है कि ये थोड़ा सा पेशेंसली वर्क करने वाला होता है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग ने बोटॉक्स ले लिया, फिलर ले लिया, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी की, तो एकदम से आपका इंस्टेंट ग्लो आ गया, या ये जाके आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन फेस योगा टाइम लेता है, इसमें आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी भी रखनी होती है, यानी लगातार प्रयास, दिन में एटलीस्ट वन टाइम कंपल्सरी है। अगर हम सोचें कि हम लोग वीक में एक दो बार खाली इसका एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके बारे में एक और थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक एक और प्रॉब्लम है कि ये रोज़ करने वाली एक तो क्रिया है। दूसरा ये है कि जब हमारा फेस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या मेरी बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे मेडिसिन्स में बहुत डिपेंड रहना पड़ता है, तो इससे हमारे फेस में पफीनेस भी आ जाती है। तो ये इससे भी थोड़ा-सा ये अप डाउन करता है। तो ये वो वाला प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने ठीक कर लिया है तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, नहीं, ये सतत प्रयास वाला होता है, इसीलिए इसमें पेशेंस रखा जाता है। लेकिन अगर हम इसको कर ले गए तो यकीन मानिए आपको कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ज्यादा जो महंगे महंगे आजकल आपने देखा रेटिनॉल भी लग रहा है, बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या, जो इतने सारे हम लोग फेस के नाम पर बहुत सारे कॉस्मेटिक खरीद भी रहे हैं और अपना जो स्किन रूटीन कर रहे हैं, वो बेमानी हो जाता है अगर हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और अपना खिलाई पिलाई नहीं अच्छी कर रहे हैं, सीजनेबल फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो आप कितना भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराइए वो भी आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो जब हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, ये और हाइड्रेशन इसमें नंबर वन आता है, यानी पानी का इंटेक। जब ये सारी चीजें आती
तब जाके आपका जो फेस का शेप होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता दूँ। एक तो इसमें आपका कोई ₹1 नहीं लग रहा है, आप आराम से बैठे हैं, आप कार में भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप खाना भी बना रहे हैं, तो इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ इवनिंग में की है, जहाँ पे आपको फेस को छूने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर लेते हैं। वो हम लास्ट में मैं भी 2-3 एक्सरसाइज़ जो सर के लिए भी मैं बताऊँगी, क्योंकि मोस्टली ये मिथ्स होता है कि ये गर्ल्स और वुमेन्स के लिए फेस योगा होता है, ऐसा नहीं होता है। सर लोगों को भी माइग्रेन होता है, साइनस होता है, टेंशन रिलीविंग होता है, बहुत-बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये दोनों के लिए मैंडेटरी है, दोनों कर सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये क्या-क्या आपको अच्छा करता है, पहले तो ये हमें बिना पैसे के, और इसमें टाइम भी कोई कंज़्यूम नहीं हो रहा, आपको एक्स्ट्रा इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप 2-3 पोज़ अपना कर रहे हैं और थोड़ा-सा नहा कर आए, तो अपना जब भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तब आपने 10 मिनट अपना फेस योगा कर लिया, तो कोई विशेष टाइम की नीड नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या होता है, कहीं न कहीं हम लोग फेस को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। पहले क्या होता है, अच्छा कुछ भी कर लिया, फिज़िक्स से तो हम पतले हो गए, हम स्मार्ट हो गए, बट यहाँ के रूखेपन का क्या करेंगे? क्योंकि जो फेस होता है वो हमारा मिरर होता है। अगर हम किसी के सामने जाते हैं तो वो हमारे स्किन से, हमारे फेस से ही पता कर लेते हैं इनकी नींद कैसे हुई है, पफीनेस तो नहीं है, इनके मन में क्या चल रहा है, ग्लो है कि नहीं, इनका ऐज क्या है। कई बार तो एज भी रिवर्स हो जाती है, अगर हम इस पे प्रॉपर काम करते हैं। तो ये हमारी सुंदरता का भी प्रतीक है, और देखा, और इससे हमें क्या-क्या, जैसे मैंने बताया कि अभी साइनस हो गया, माइग्रेन हो गया, वो भी इससे ठीक होता है, और इसमें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू रहता है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, तो ये हमारे टेंशन को रिलीव भी करता है, क्योंकि हम इसमें डीप ब्रीथिंग का भी सहारा ले रहे होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, आप जब भी इसे करेंगे, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और जैसे आपको याद है कि मैं एक थायराइड वाला भी आप लोगों को इसमें कराती हूँ। तो थायराइड पेशेंट्स में भी ये देखने को आया है कि जो लोग इस थेरेपी का यूज़ करते हैं, उनमें इसकी भी कमी पाई जाती है। और आप खुद देखिए, अगर आपका फेस अच्छा दिखता है, तो हम लोगों में जो कॉन्फिडेंस है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है? तो अभी हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कौन-सी थेरेपीज़ होती है। कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है, लाइक जो आइस थेरेपी हम लोग बोलते हैं। ख़ास तौर पे हम लोग गर्मियों में उसका यूज़ करते हैं, या अगर हम शादी पार्टी में जा रहे हैं तो इसका यूज़ करते हैं। आपको आइस क्यूब होता है, सबके फ्रिज में होता है, उसको कॉटन के अपने कोई भी, जैसे एक रुमाल में ले सकते हैं, और उससे क्या है, अपने फेस को रब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो जो श्रिंक हो जाते हैं, यानी सिकुड़ने का काम करते हैं। सबको मालूम है कि हमारे फेस में, हमारी ऑल ओवर बॉडी में जहाँ-जहाँ स्किन होती है, पूरी बॉडी में होता है। इवन हमारे जो बाल हैं, वो भी, स्कैल्प को भी स्किन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये मतलब जो आपके रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अनावश्यक जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, या डस्ट है, वो उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो बहुत देर तक हमारा मेकअप भी बना रहता है, और हमारी स्किन भी हाइड्रेट होती है। तो ये हमारे स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन का भी काम करता है। आप इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल आइस होता है, आप उसमें, जैसे खीरे का जूस है, वो आइस ट्रे में अपना उस वो डाइल्यूट करके वाटर के साथ वो कर सकते हैं। थोड़ा-सा अगर लेमन जूस के साथ कर सकते हैं, या एलोवेरा हो गया, आप उसके भी आइस क्यूब्स बना के थो फ्रिज में, सबके 2-3 आइस क्यूब्स ट्रे होती है, उसमें एक आप लोग इसको भी बना के रख सकते हैं। जब भी लगे तो हल्का-सा उसको रब कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेकअप करते हैं, तो आपको पसीने से जो बहने वाली दिक्कत होती है, वो भी नहीं होती है, और हमारे फेस को वो जो टेंशन हो जाता है, या सुबह उठ के लोग कहते हैं ना, पफीनेस रहता है, फूला मुँह रहता है, वो नहीं होता है। आइस क्या करता है, बेसिकली वो श्रिंक कर देता है। ठीक है? तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली एक एक और चीज़ है, जैसे सब लोगों के घर में जो केला होता है, ज़्यादातर लोग तो खाते हैं, या बच्चे खा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका जो पील होता है, मतलब जो कवर होता है, उसको आप उल्टा करेंगे तो अंदर व्हाइट कलर, तो आप उससे अपनी स्किन में रब कर सकते हैं। वो इसका बहुत अच्छा अल्टरनेट है। हमारी एंटी एजिंग का भी काम करता है, यूथफुलनेस के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जैसे जो पपीता होता है, पपीता हम बहुत अच्छा, वन ऑफ द मेन सोर्सेज़ है हमारे डाइजेशन के लिए। मोस्टली लोगों को पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पसंद है। तो उसको आप हाथ से थोड़ा-सा मैश करके आप वो उसको डायरेक्ट भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है।
वो भी एक बेस्ट आपका एंटी एजिंग का काम करेगा और टाइटनेस भी देगा आपके फेस को। और जो पपीता होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारी झुर्रियां होती हैं, ये फाइन लाइंस रिंकल्स को भी कम करता है। तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कॉफी है, तो कॉफी से हम लोग अपना स्क्रबर बना सकते हैं। थोड़ा सा उसमें चीनी डाल लिया और थोड़ा सा शहद डाल के, तो लेकिन हाँ, उसे दूध में घोल के पी मत जाइएगा, ये फेस के लिए बता रहे हैं। तो आप उसको करके थोड़ा सा फेस में लगा सकते हैं। जैसे चावल का आटा होता है, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं, या बाहर हम लोग चक्की में भी, उससे आजकल डोसे वगैरह भी बनते हैं, या हम किसी ग्रेवी स्लरी में भी यूज करते हैं। हम थोड़ा सा उसको यूज कर सकते हैं, रोज वाटर में डाइल्यूट करके हम फेस में लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा जो आपका स्क्रबिंग का काम करता है, वो करता है मसूर दाल। सबको मालूम है कि मसूर दाल में सबसे कम कैलोरी होता है। इवन वो आपकी जो मूंग दाल है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन सोर्स है, वो हमारे प्रोटीन का सोर्स है। तो हम उसको खा भी सकते हैं। और थोड़ा सा जो रेड कलर का मसूर दाल होता है, उसको मिक्सी में पीसिए, हल्का सा दरदरा, बहुत ज्यादा भी मोटा मत रखिए, नहीं तो स्किन हार्म होगी। और कच्चे दूध में अगर उसको घोल के आप 2-3 घंटे रखिए, या पूरी रात अभी सर्दी रखिए, और सुबह उसको फेस पे लगा के और उसको हल्के हाथों से पानी लगा के जब आप करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी स्किन में भी ग्लो आएगा। और जितना भी डर्ट है, और आपको बाहर से कॉस्मेटिक, देखिए क्या होता है, कोई भी कंपनी कितना भी दावा करे कॉस्मेटिक सर्जरी का, कॉस्मेटिक में बेसिकली कुछ ना कुछ केमिकल्स रहते हैं जो आगे जाके हमें हार्म करते हैं। अगर हम इसका उपयोग करते हैं, तो हम क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हम उन चीजों से बच जाते हैं। तो आप एक एयर टाइट, जैसे जार होते हैं, इस तरह के जार्स आते हैं ना, तो उसमें आप बना के अपना उसको रख सकते हैं, और ये महीने भर चलता है। बस गीले हाथ मत लगाइए, सूखे चम्मच से करके, ठीक है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, जैसे आजकल संतरे बहुत आ रहे हैं, तो उसका जो पील होता है उसको थोड़ा सा धूप में सुखा सकते हैं, या फैन में रात भर पड़े 2-3 दिन, उसको मिक्सी में पीसिए, तो पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे अपने पास रखिए। उसके अंदर उसमें आप लोग एलोवेरा जेल हो गया, कच्चा दूध हो गया, वो भी मिला के लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज है हमारे स्किन के लिए। और इससे भी ज्यादा अगर जानना है, तो राखी मैम ने अभी मैराथन स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले ही उन्होंने बहुत सारे फेस पैक भेजे हैं। और वो ज्यादा भेजने के पीछे कारण भी है, क्योंकि हर चीज सबको सूट करे ये जरूरी नहीं होता है। जैसे मुझे बेसन बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो मुझे मेरे स्किन के बारे में पता है। और सबको पता होना चाहिए, हमारी जो स्किन है वो 5 टाइप्स की होती है, मतलब 5 टाइप्स की होती है, सॉरी। तो हमारा टाइप कौन सा है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल है, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए। किसी का टी जोन होता है ना, टी जोन मतलब होता है इतना एरिया उनका ऑयली होता है, बाकी ये सब रफनेस होता है, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन किस तरह की है, वो चीज जानना बहुत जरूरी होता है। बाकी 3 चीजें आपको रोज यूज करना है, भले ही बारिश हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है कि आपको मॉइस्चराइजर लगाना। जब भी हम लोग मुंह धोकर आते हैं, सबसे पहला है कि हमें दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स अपना फेस को वॉश करना चाहिए। एक तो जब हम लोग नहाते हैं, या और एक होता है अगर हम रात में सोने जा रहे हैं, तो हमें पक्का अपना जो फेस वॉश है उसका यूज करके उसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। काफी लोग देखते हैं कि मुंह तक नहीं धोते रात में। अच्छा, काफी लोग तो इतने महारथी होते हैं कि पार्टी से आते हैं डायरेक्ट सो जाते हैं। जबकि अगर आप मेकअप करके कभी भी सो जाएंगे गलती से भी, तो हमारी स्किन पूरी रात भर में डैमेज हो जाती है। तो हमें, और हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, तो ओपन पोर्स के अंदर वो चले भी जाते हैं, उसके जो कण होते हैं। इसीलिए आप लोग इसको हटाने का भी एक प्रोसेस होता है। जो लोग इसका हटाने का जिनके पास नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, नारियल तेल लेना होता है, और उन्हें रुई के में डिप करके फेस पे लगाइए, फिर हल्के हाथों से रब करके उसके बाद आप लोग अपना फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। इससे वो पूरा निकल जाता है। अगर नारियल तेल जिनके घर पे नहीं है, वो लोग मॉइस्चराइजर को ले सकते हैं, और थोड़ा सा कॉटन में डिप करके उसको भी फेस से अपना मेकअप छुटा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अपना फेस वॉश, और फेस वॉश जब भी लेना होता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव की नीड नहीं होती है, जो आपके स्किन को सूट करे, और जिसमें थोड़ा सा जेली फॉर्म में होता है, वो हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और कई बार मेरे को याद है पुराने टाइम पे जो हमारी दादी नानी क्या करती थी, अब हमारे यहाँ चुकलन जो आटे में निकलता था, आजकल तो लोग रेडीमेड आटा लेते, तो उसमें नहीं निकलता है, जो जो उसका फाइबर निकलता था, वो हल्का सा दूध या पानी में डाइल्यूट करके उसको डायरेक्ट फेस पे भी लगा लेते थे। और उनकी स्किन देखिए,
वो लोग तो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन उस समय का खाना पीना भी अलग था, एक्सरसाइजेस होती थी रोज के काम में, बट आप उसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे घर में अवेलेबल होता है ना। तो हम इन सारी चीजों का ध्यान दे सकते हैं, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है हमारे। और फेस योगा हमें क्यों करना चाहिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस योगा की हमें नीड क्या है। पहले तो फेस योगा की नीड इसलिए है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग ना लैपटॉप, फोन या ऑफिस में जो काम करते हैं, बेसिकली हम लोग एक पोस्चर में बैठ के काम करते हैं। तो फेस योगा क्या होता है, हमें टेंशन से रिलीफ देता है। अभी मैं कुछ आपको फेस योगा के टिप्स बताऊंगी, जिसमें कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी का भी काम करेंगे। और हमें जो भी आपने देखा, मोस्टली आजकल हम क्या सुन रहे हैं, मोस्टली लोगों में माइग्रेन हो गया, डस्ट एलर्जी हो गया, साइनस हो गया, या हेयरिंग पावर उन प्रभावित हो रही है, या उनके ग्लासेस जल्दी चल रहे हैं। ये इनके भी कारण होता है जब हमारे फेशियल में टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम जब ये करते हैं तो हम इन सारी चीजों से भी बच जाते हैं, और हमारा जो पोस्चर होता है वो स्ट्रेट होता है। जैसे हम सारा टाइम बैठे काम कर रहे हैं तो हम बहुत देर तक नीचे देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोगों को जैसे अभी बोला डिस्क की प्रॉब्लम हो गया, है ना, या हमें थोड़ा सा बोन्स की संबंधित प्रॉब्लम होती है, नर्व संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो ये वो वाले जो टेंशन है उससे भी रिलीव करता है। और जिन लोगों के हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयां होती हैं, और या तो उनके दाग धब्बे होते हैं, या तो आप देखेंगे एक्ने बहुत होते हैं, वो इससे कम हो जाते हैं, और हमारा फेस का जो शेप आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो एटलीस्ट मैं तो सबसे कहूंगी कि आप लोग अपने आप को 21-21 दिन में बांट लीजिए। जैसे 21 दिन मेरे को बिल्कुल से, जैसे कुछ आसन ऐसे जो मेरे को रोज करना ही करना है फेस योगा में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ये टेक्निक की, मैं कर तो रही हूँ 21 दिन या 1 महीना, रोज मैं फेशियल काम कर रही हूँ फेस योगा पे, बट मेरे जो एक्सप्रेशन जो भी करने का एक्सरसाइज है वो रोज चेंज हो रहा है। तो रोज चेंज होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। वर्क कब करता है कि एटलीस्ट आप सेम प्रोसेस को 21 दिन सेम प्रोसेस में लेके चलो, फिर नेक्स्ट 21 दिन दूसरा प्रोसेस, ऐसे ऐसे करके बांट लो। और मैंने कहा आप लोग बैठे भी हैं, अभी जैसे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कई मेरे जो स्टूडेंट इवनिंग में आते हैं वो अभी भी फेस योगा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम का फायदा उठा रहे हैं। अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो आप लोग क्या, आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अभी आप श्रवण कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप फेस योगा करेंगे तो आपका फेस भी ग्लो करेगा। जी हाँ। और वन ऑफ द बेस्ट इसका ये भी है, फायदा है कि फेस ग्लो भी होता है। आप में से काफी लोगों ने महसूस किया है कि इससे हमारा फेस भी खूबसूरत होता है। ऑब्वियस है ना, जब हमारी स्किन में रैशेस चले जाएंगे, फाइन लाइंस, रिंकल्स चली जाएगी, तो फेस तो भाई ग्लो करेगा जब हम पानी भी पिएंगे प्रॉपर। पानी से याद आया, पानी पीते रहिए। तो अभी मैं कुछ आप लोगों को टेक्निक्स बता देती हूँ, खासतौर पे जो सर भी करेंगे। अगर हमारे में कोई भी सर सुन रहे हैं तो थम्स अप दिखा सकते हैं, या आप अपने हस्बैंड्स को भी बता सकते हैं। मोस्टली लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे गर्दन में दर्द रहता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम 2-3 चीजों से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब मेरे सामने पहले तो बैठ जाओ, हम मिलके करेंगे, ठीक है। आप सोचो हम लोग अपनी इवनिंग क्लास में आ गए जहां हम लोग मिलके अभी करने वाले हैं। सर अगर किसी के घर में है तो आ जाइए सामने। सबसे पहले पानी पी लीजिए, और एक जबरदस्त, बस 2-3 टेक्निक करेंगे, और वो मतलब जेंट्स लेडीज सब कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज जीवन में करने चाहते हैं, हो सकता है आज आप में से कई लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ यहाँ पर फेस योगा करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैं बता दूं कि हमारे क्लब में 8 महीने से रेगुलर, अप्रैल के महीने से स्टार्ट हुआ था, आज तक रेगुलर हो रहा है, वीक में 3 बार। तो सबसे पहले हम एक अफर्मेशन देते हैं, जेंटली क्लोज योर आईज, धीरे से अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लीजिए। जैसा कि राखी मैम कहती है, लंबी गहरी सांस का मतलब होता है नाभि से होते हुए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इससे क्या आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरह से आपको रिलीफ मिलेगा। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों को आता जाता महसूस करेंगे। अब हम एक छोटा सा अफर्मेशन देंगे, आज हम जो भी सीखने वाले हैं वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, और मैं बहुत बहुत खुश हूं। मेरी त्वचा, मेरे बाल एक मैं खूबसूरत मुलायम हो रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
या करती हूँ। मुझे जो भी रंग रूप मिला उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। उसके लिए मैं बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ। धीरे से अपनी आँखें खोलेंगे। अब हम लोग तैयार हैं अपने फेस योगा के लिए। आप जीवन में कोई भी काम करने जाएँ, अगर अफ़र्मेशन से काम करेंगे तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान देना है जब भी हम लोग फेस योगा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि लेट गए, कर रहे हैं, हमें अपने पोस्चर का बहुत-बहुत ध्यान देना होता है। एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे जो कंधे हैं वो झुके नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है देखिए, ये चीज़ मेरे को भी बाद में जब मैंने क्लासेस की मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ, कंधे क्यों बोलते हैं आपको स्ट्रेट बैठने के लिए क्यों बोलते हैं? हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, खास तौर पे जो साँसों की जो नलियाँ भी जाती हैं, वो हमें माइग्रेन साइनस की दिक्कत क्या होती है जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है तो जब हम स्ट्रेट रहते हैं तो ही वो संभव है। इसीलिए आजकल ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट बैठना होता है और उसके बाद हमें क्या करना है। जिन लोगों को भी माइग्रेन की दिक्कत है और थोड़ा सा टेंशन हो जाता है जैसे कई बार अकड़ जाता है। मैं एक और चीज बता दूं, आप लोगों ने इंस्टाग्राम तो मोस्टली हम में से सब चला रहे हैं। 2 केस आपने 1 महीने के अंदर देखा। एक साउथ इंडियन हमने देखा वो जो ब्रदर थे वो यहाँ बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन में और अचानक से उनका ये लॉक हो गया, मतलब मुँह उनका खुला का खुला रह गया। फिर कोई डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इसको ठीक किया और अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन हुए। ये अपने नॉर्थ साइड की एक लेडी थी, मेरे ख्याल से किसी गाँव की, और वो गोलगप्पे खाने गए, उनका मुँह ऐसे ही खुला रह गया। तो मैं देख रही हूँ मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल संवेदना जैसे मर गई है, सब हास्य कर रहे हैं, लेकिन ये रियल प्रॉब्लम है। वो स्टिफनेस से होता है, उनका मुँह आप सोचो किसी इंसान का मुँह खुला रह जाए बेचारा, ना बोल पाए, ना खा पाए, वो कैसी भयानक स्थिति होगी। फिर वो भी ठीक हुआ। तो ये इसको हल्के में मत लीजिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जब हमारे टेंशन्स हो जाते हैं फेशियल मसल्स में, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है और यही जाके आगे हार्ट अटैक का भी कारण होता है, हमारे नर्व सिस्टम का भी कारण होता है। तो हल्के में हमें कोई चीज़ नहीं लेना है। हमें सर्वप्रथम क्या करना होता है, अपने गर्दन को पीछे ले जाएँगे साँस भरते हुए, जैसे साँस लंबी गहरी साँस लेंगे, पीछे ले गए, फिर हल्के से साँस छोड़ते हुए ये जो हमारा चिन्ह होता है, इसको हमारे चेस्ट से हम इसको एकदम ब्लॉक कर देंगे। बीच में कोई गैप नहीं होगा, ब्लॉक कर देंगे और ये 5 टाइम करिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। लंबी गहरी साँस लेके गर्दन पीछे करिए, इससे आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो भी सॉर्ट आउट होगी और जिन लोगों की गर्दन अकड़ जाती है, उनका बहुत अच्छा है। आप मेरे टाइम में एक बार मेरे साथ करिए, लंबी गहरी जितनी लंबी गहरी साँस ले सकते हैं, गर्दन पीछे की ओर लेके जाइए, फिर साँस छोड़ते हुए अपना जो चिन एरिया है उसको चेस्ट से चिपका दीजिए, एकदम चिपका दीजिए, जहाँ तक पहुँच सकता है। फिर लॉक करिए, फिर एक बार और करिए, कम से कम 5 टाइम करना है। आप लोगों को जब तुलिका मैम है या प्रियंका मैम कराते हैं, तो उसके बाद जब आपको कूल डाउन करते हैं, तो 5 टाइम आपको बिना किसी के कहे ये करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इवन आपके जो डबल चिन है उसमें भी आपको रिलीफ़ मिलेगा। फिर इसके बाद का जो सीरीज़ है वो ये है कि जो लोग ख़ास तौर पे लैपटॉप में या फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं, आपको क्या करना होता है, ये भी योगा का ही पार्ट है और लेकिन ये फेस योगा का भी पार्ट है। आपको दोनों हाथों का दोनों हाथ भी यूज़ कर सकते हैं या एक हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना जो फेस है वो आगे की तरफ धकेलना है, बट आपका ये हाथ उसको रोकेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको लगेगा मेरे को प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है? इससे हमारे गर्दन में जो भी स्टिफनेस होती है, आप इसको दोनों हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने गर्दन को आप आगे की तरफ करेंगे, लेकिन आपके जो हाथ है वो गर्दन को पीछे की तरफ धकेलेंगे, यानी डबल प्रेशर हो रहा है, ठीक है? यही सेम प्रोसेस पीछे की तरफ भी हो सकता है। अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और गर्दन को हम लोग थोड़ा-सा पीछे की तरफ ले जाएँगे, लेकिन जो आपका हाथ है वो रोकेगा, लेकिन आपको गर्दन पीछे की ओर ले जाना है। और जब भी आप लोग फेस योगा करते हैं, जेंटली क्लोज़ योर आइज़, इसलिए कहा जाता है कि आप इधर-उधर मत देखो। इससे क्या होता है, आपका एक फ़ोकस नहीं होगा। सो कंसंट्रेट करने के लिए आँखें बंद करना ज़रूरी है, ठीक है? एक तो ये हो गया। एक दूसरा होता है, आपको इस हाथ का प्रयोग करना है और गर्दन को ऐसे करना है। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है ख़ास तौर पे माइग्रेन की समस्या होती है या स्टिफनेस हो जाता है बॉडी में, तो आप इसके लिए खासतौर पे जो लोग अपना लैपटॉप में बैठे अपना काम करते रहते हैं, उनको बीच में जिन्हें हम चेयर आसनास भी बोलते हैं, वो भी है और आप इसको हल्के आपको क्या करना है,
स्ट्रेट गर्दन, गर्दन को नीचे की तरफ लाइए, होल्ड करिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट, ऐसी सांस लेते हुए नीचे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेंशन लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं। ये बहुत ही रिलीविंग टेक्निक्स होती है। दूसरा, जिन लोगों को साइनस की दिक्कत होती, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों को साइनस की दिक्कत हो? साइनस मतलब जिनको सुबह उठ गए, खूब सारी खांसी भी आ रही है, मतलब छींके भी आ रही है, डस्ट एलर्जी भी हो रही है, और नाक हमेशा लगता है ब्लॉकेज रहता है, या पानी जैसा रनिंग नोज भी हो जाता है। कितने लोगों को प्रॉब्लम है? ये मोस्टली होता है, खासतौर पे जिन लोगों को यूट्रस संबंधित दिक्कत होता है, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है, ये डस्ट एलर्जी भी है। सो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो नए हैं, ये हमारे फेस में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उनका उचित उपयोग करते हैं तो हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 उंगली यहाँ पे साइड में लेना है और इसको रब करना है, राउंड राउंड करिए, जेंटली क्लोज योर आईज एंड फील इट। यहाँ पर आप लोग रोल ऑन करिए, अपने नाक के साइड में करिए, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नाक को ऐसे से करिए, 2 उंगली का प्रयोग करेंगे, और नाक को यहाँ से, जो अपने टीयर कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ से लंबी गहरी सांस लेते रहो। ऐसे से करेंगे तो इससे 2-3 चीजें सॉर्ट आउट होगी। एक, हमारे नाक का शेप आएगा जो फैली फैली रहती है, और इससे हमारे प्रेशर पॉइंट्स भी काम कर। ठीक है, आप लोग करो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसको खाली 2 उंगली का प्रयोग करिए, बाकी को बंद कर दीजिए और नाक के यहाँ रख के ऐसे कर। ठीक है। हम्म। और काफी लोगों को माइग्रेन की बहुत बहुत समस्या रहती है, तो यहाँ पे भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो आप 2 उंगली का प्रयोग करके यहाँ पे रोल ऑन करिए। आप ऐसे, जब हम लोग क्लब में नहीं आए थे तो काफी लोग नहीं अपना कोई ना कोई ऑर्नामेंट लगाते रहते थे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो हम ये करते थे। तो यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। ये हो गया। और एक, ये सर भी कर सकते हैं, आपको हुक बनाना है, ऐसे करके यहाँ बीच में रखिए और इसको ऐसे करिए, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इससे क्या है, हमारे जो फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, किसी के आपने देखा ना यहाँ 11 होते हैं, बात सुन रहे हैं तो यहाँ पे 11 सा बन के आता है, ये उसको भी ठीक करता है। तो हमें क्या करना है, हुक करना है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, ऐसे। इससे आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा और माइग्रेन की समस्या भी आपकी दूर होगी। ठीक है। और एक है जिसमें हमें थोड़ा सा एक एज के बाद कम सुनने में प्रॉब्लम आती है, और जो भी हमारे जो टेंशन रिलीविंग होता है उसको दूर करता है। वो कैसे करता है, वी बनाना होता है, वी फॉर विक्ट्री, जो हमें यहाँ हासिल होती है। तो हमें क्या करना है, कान के आगे पीछे उंगली को रखना होता है, बीच में रखिए ऐसे, और उसको रब करिए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। इससे क्या होता है, हमें अगर कान में ब्लॉकेज है तो ये उसको भी ठीक करता है। अभी जो मैंने नाक वाला कराया उससे नाक के ब्लॉकेज भी ठीक होते हैं, तो इससे कान के जो ब्लॉकेज है वो भी ठीक होता है। और अगर हम लोग इसका सेकंड एडवांस करते हैं, तो हम कान को अगर ऐसे ऐसे करते हैं, तो इससे जो सुबह उठ के हमारे फेस पे पफीनेस होता है, फूला फूला लगता है, ये उसको भी दूर करता है। तो हमें क्या करना है, कान को ऐसे थोड़ा सा ऐसे बेंड करिए। कई लोग इसमें रबड़ भी लगा लेते हैं, वो मत करिएगा, कई बार उससे क्या होता है, हमारा खून का दौरान भी रुक सकता है। सो कहीं पे भी इंस्टाग्राम में ये सब देख के वो सब मत करना। आप लोग सिंपल से, मालिक ने हाथ दिए हैं, इसको ऐसे से करना है। ठीक है। और हल्के हाथों से क्या करना है, हमें अपने कान को हल्का सा खींचना है ऐसे। और इसकी एक और टैपिंग टेक्निक होती है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए, तो हम जैसे फेस है, ठीक है, स्पेशली अगर हम नहाकर आते हैं, आपको पूरे फेस पे टैपिंग करना होता है। और ये सर के लिए भी है, मैम के लिए नहीं स्पेशल। आप इसको हाथ को ऐसे ऐसे करिए। इससे क्या है कि आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह औरतों में पाए जा रहे हैं, ये उसमें भी आपको रिलीफ देगा। तो इसको पूरा टैपिंग करिए, खासतौर पे आपका यहाँ पे जो कॉलर बोन है, और यहाँ पर जो कॉलर बोन है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब करिए, इसको रोल ऑन करिए, हल्के हाथों से रोल ऑन करेंगे। तो ये उसके लिए। और जिनको थायराइड रहता है, तो आपने देखा, क्योंकि मेरी भी हिस्ट्री रही है, तो हम लोगों का ये थोड़ा सा उठा रहता है, या डबल चिन टाइप का। तो इसके लिए ये वाला जो नकल्स वाला है, ये तो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। इसको थोड़ा सा रब करिए और इसको हल्के हाथों से यहाँ ले जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक, मतलब चेस्ट एरिया तक लेकर आइए इसको, ऐसे
ऐसे करके, ठीक है, इसको साइड में किया, इससे हमें काफी रिलीविंग, एक तो क्या होता है, आप लोग करो मैं बताती हूँ, इससे क्या होता है, पहले तो हमें माइग्रेन वाली समस्या से छुटकारा मिलता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा जो कॉन्टूर कॉन्टूर हम लोग जो नकली लगाते हैं ना अपने, जब हम मेकअप करते हैं ब्राउन कलर का, तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा फेस कट अपने आप दिखने लग जाता है, तो ये हमारे डबल चिन के लिए भी बहुत बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये डबल चिन के लिए भी अच्छा होता है, हमारे टेंशन को भी रिलीव करता है। आप इसे जब अकेले में कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगाओ, ठीक है, मैं तो कहूंगी गजल लगा लो, पुराना गाना, आराम से 10 मिनट किसी को मत दो, अपने आप को दो, और कुछ टेक्निक्स करो, आराम से करो। एक होता है जो हमारे टेंशन को रिलीज करता है, और खासतौर में मेरे पपी जिनका फेस होता है उनके लिए फिश पाउट है। फिश पाउट कैसे होता है, हम बचपन में खेलते थे ना। हम्म। ये जिनका पतला चेहरा है वो थोड़ी देर कर सकते हैं, जो जिनका मेरी तरह चबी है वो थोड़ा ज्यादा देर कर सकते हैं। इससे हमारा जो टेंशन एरिया आप देखेंगे जब हम ये करते हैं, तो ये पूरा कॉन्टूर बन के आता है। तो इससे क्या हमारा, एक तो ये शेप बहुत अच्छा आता है, और प्लस हमारा जो भी टेंशन होगा पूरा रिलीव एक साथ हो जाता है। तो इसे हम टेंशन रिलीविंग ड्रेनेज भी बोलते हैं। सो इसको, और एक होता है हमारे फेस ग्लो का जो सबको फेवरेट है। फिर थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, फिर ऐसे करके, ठीक है। और इसी का कुछ मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किए थे, जैसे आईज वाला, जैसे आंखों के आजकल चश्मे सबके चल रहे हैं, तो क्या करना होता है, वी फॉर विक्ट्री, वन मोर टाइम, आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, अपने कॉर्नर्स में रखना है, ठीक है। फिर एकदम स्ट्रेट देखना है, इसको 10 10 टाइम्स कैसे करना है, जैसे ये कैमरा है स्ट्रेट है, तो मैं पूरा स्ट्रेट देखूंगी, जैसे किसी एक चीज को चिन्हित कर लीजिए, सिंबल को। हम्म। अब इसी का सेकंड सीरीज है कि मेरी आई बॉल्स ऊपर जाएंगी, बट मेरी गर्दन सेम पोस्चर में रहेगी, ठीक है। आई बॉल्स ऊपर, किसी एक चीज में टक इन कर लीजिए, ऐसे करके जब हम लोग करते हैं, फिर दो उंगलियों का प्रयोग करके अपनी आंखों पे रख के जेंटली ऐसे मसाज करिए। और एक शिकायत लोगों में बहुत ज्यादा होती है, वो है कि एक एजिंग के बाद हमारे आईब्रो के बाल वाइट होने लगते हैं, या आईब्रो के बाल कम होते हैं, तो उसके लिए प्रेशर पॉइंट्स हमारे यहाँ पे मिडिल में जहाँ 11 होता है वहां पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सो जेंटली आप उसको हल्के हल्के हाथों से दबा सकते हैं, ऐसे हल्के हाथों से दबा सकते हैं। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, मैम मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आजकल सब पे है, तो उसकी भी एक टेक्निक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो आपने देखा कॉर्नर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे जेंटली हम इसे रोल ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर हल्के, जब आप लोग ऑयल मसाज करते हैं तो इसका उपयोग करें। यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट्स होता है, उसको रब किया, यहाँ पर एक होता है, एक मिडिल में होता है, तो हम इसे सहस्त्रदल हम यहाँ पर इसको रोल ऑन कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज बताई, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, कोई भी एक दिन हफ्ते का चुन लीजिए, कोई भी एक दिन चुनिए, और अपने मतलब बालों को कंघी की, फिर बालों को अपोजिट से नीचे किया, फिर आपको रिवर्स में करना होता है, ठीक है। ये 50 टाइम्स करेंगे हम लोग, हर मांग को साइड साइड में निकाल के। इससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होगा, डेंड्रफ वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज को पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। ये तभी वर्क करती हैं प्रोसेस जब हम इनको रोज यूज करें, और आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, 10 मिनट आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा है, आप लोगों के लिए, इसलिए इससे ज्यादा मैं मांग भी नहीं रही हूँ। आप दिन में कोई भी अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे करना है। ओके, थैंक यू। अच्छा थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच। तो ये डेमो है एक तरह से, हमारी इवनिंग क्लास में हम लोग 3 दिन ये सेशन कराते हैं, और आप लोग जरूर जरूर करिए। अभी जैसे अनीता सावंत मैम कर रही है, वो बहुत अच्छी टेक्निक है, मेरे स्टूडेंट रियली प्राउड ऑफ यू। पहले तो मैं एक दिल दूंगी अपने बच्चों को मेरा नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मैम टेक्निक कर रही है वो बिल्कुल सही है। ओ आ वाली टेक्निक हम लोग उसको बोलते हैं। आप जैसे बैठे, तो आपने यहाँ पर, हम लोग हाथ रखने के लिए इसलिए बोलते हैं, इससे बैलेंस होता है। सो ओ ऊपर देखना है या साइड देखना है, आप इसको अपोजिट अपोजिट साइड में कर सकते हैं।
वो बोलेंगे फिर आप बोलेंगे, ठीक है? इससे क्या है कि हमारी जो टेंशन रिलीविंग भी ठीक होता है और हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा शेप भी आने लग जाता है। तो दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत